हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सपोर्ट पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित ट्रिक को देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जो प्रश्न अक्सर एसएससी में पूछे जाते हैं या रेलवे में पूछे जाते हैं या कोई भी वनडे एग्जाम हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, उन सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं बहुतायत रूप में। ठीक है, इनको बार बार पूछा जाता है और प्रश्नों को अक्सर हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आइए हम ट्रिक के साथ और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। पहला प्रश्न है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 3 है। ठीक है, क्या दिया है इसमें? पहला प्रश्न है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दिया है? √3। पूछा क्या है साथियों? हमसे पूछा है कॉस क्यूब थीटा प्लस सेक क्यूब थीटा बराबर क्या होगा। साथियों यही पूछा है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। साथियों यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस है और ये क्या है? कॉस का उल्टा। ठीक है, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 1/सेक थीटा, 1/कॉस थीटा बराबर √3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉस का उल्टा है, इसके बराबर कुछ दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी जब भी प्रश्न आए और सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। जब भी इसका क्यूब पूछे, ठीक है, ये दिया हो और इसका क्यूब पूछे, मतलब ये संख्या दिया हो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया हो और इसका क्या पूछ ले? इसी का उल्टे का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस का क्यूब है, यहाँ पर सेक का क्यूब है। अगर जब भी ऐसा पूछे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे साथियों? इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यही एक ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक लगाएंगे? ये k³ - 3k। ठीक है, ये हम ट्रिक लगाएंगे और आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। k क्या है? k साथियों जो यहाँ पर वैल्यू दिया होगा उसी को हम k मानेंगे। ठीक है, तो k हमारा 3 है। अब k हमारा 3 है, इसमें रख दीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। k यहाँ पर क्या है? √3 है, तो √3 का क्यूब। ठीक है, -3 √3। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 3 √3 -3 √3। साथियों ये सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा इसका मान। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या? 0। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। तो साथियों जब भी ऐसी प्रश्न आए, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो और उसका उल्टा हो, इन दोनों का योग समथिंग कुछ दिया हो और उसका क्यूब पूछ रहा हो, इसी सेम संख्या का क्यूब पूछ रहा हो, तो आप यही सूत्र लगा दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और साथियों ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ही बार, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, और सॉल्व करिए। ठीक है, आइए देखते हैं एक अगली सवाल क्या है। अगली सवाल है सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या है? 2 है। हमें बताना किसका वैल्यू है? हमें बताना है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है? सेक थीटा है और यहाँ पर ये क्या है? टैन थीटा। इसका वैल्यू दिया है क्या? 2। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे साथियों? आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे? इसका उल्टा, यहाँ पर जो संख्या होगा उसका उल्टा। यहाँ पर 2 है, 2 का उल्टा होगा 1/2। सॉल्व कर दीजिए, अर्थात इन दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर आएगा क्या? 2 सेक थीटा बराबर क्या? 2 + 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 दूना 4 1 5/2। ठीक है, हमें किसका वैल्यू बताना है? मात्र सेक थीटा का। तो सेक थीटा इधर ही रहने देंगे, बाकी जो इधर गुणित में है 2 उधर जाएगा भाग में, तो आ जाएगा क्या? 5 × 5/2 बराबर आ जाएगा क्या?
5/4, ठीक है साथियों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैसे आ गया, ये लिखा है, ये हम काहे लिख दिए। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिए हैं। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। साथियों हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमें पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इस थीटा को हम उस तरफ लेके जाते, सॉरी इस tan को उस तरफ लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर साथियों क्या हो गया, 1। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि इसको हम किस रूप में तोड़ सकते हैं। एक तरीके से ये क्या हो गया, a² - b²। ठीक है, a² - b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। यही सूत्र होता है किसका, a² - b² का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस कर दो इन दोनों को और एक कोष्टक में क्या करो, इन दोनों को माइनस। वही करेंगे तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को यहाँ प्लस कर देते हैं, दूसरे कोष्टक में क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस। ठीक है, ठीक है, और बराबर क्या है, 1 लिखा ही है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये है प्लस में और ये है माइनस में, और यहाँ पर आ क्या रहा है, 1। ठीक है, तो साथियों हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल सदैव क्या आना चाहिए, 1। ठीक है, 1 कब आएगा, जब साथियों कोई एक संख्या दिया हो। ठीक है, कोई एक संख्या दिया हो, मान लो कुछ भी संख्या, मान लो 5 है। ठीक है, 5 है, अब मान लो यहाँ पर 5 दिया है। ठीक है, इसके बराबर क्या दिया है, इसके बराबर 5 दिया है। ठीक है, इसके बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल 1 लाना है। इसमें साथियों हम इसके उल्टे का, ठीक है, इसका उल्टा जो होगा 5 का उल्टा होगा 1/5, इसका गुणा कर देंगे 5 में तो आ जाएगा क्या, वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बराबर अगर 5 दिया हो तो इसके बराबर हम क्या मानेंगे, 5 का उल्टा अर्थात 1/5। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम यहाँ पर किए हैं। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों का गुणनफल करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1। तो 1, तो इसमें किस संख्या गुणा करें कि 1 प्राप्त हो, यहाँ पर इसके उल्टे का अर्थात 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इसके बराबर अगर 2 दिया है तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, इसी के अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको जोड़ करके या घटा करके आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों इसके पीछे यही लॉजिक है, इसी वजह से हम इसको ऐसा किए हैं। आप जब भी ऐसा प्रश्न देखिए तो आप सीधा सीधा यहाँ पर जो लिखा था उसी को लिखिए और आसानी से उसका उत्तर पाइए। ठीक है, साथियों मैं आपको ट्रिक के साथ साथ मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, ताकि आप उसको भूलें ना। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगली सवाल हमारी क्या है। अगली सवाल हमारी क्या है, अगली सवाल है साथियों कॉस थीटा। ठीक है, क्या है, कॉट थीटा, कॉट ए दिया है, सॉरी कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर इसमें क्या दिया है साथियों, 3 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है कॉस ए बराबर क्या होगा। ठीक है, साथियों हमसे पूछा क्या है, कॉस ए बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है, कॉट है और ये क्या है, कॉसेक है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 दिया हुआ है। साथियों यहाँ पर भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कॉट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कैसे पलट के लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक ए है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 3। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका हम चाहे इसको इस तरफ लिखें या इसको इस तरफ लिखें, क्रम भिन्न में इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अब इसको साथियों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, अभी इससे पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट जैसा ये भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया था क्या, कॉसेक ए और कॉट ए। ठीक है,
तो हम यहाँ पर लिख लिए क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये दोनों कट गया और हमें प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ क्या, कॉसेक ए टू कॉसेक ए, इन दोनों को जोड़ेंगे टू कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये 3 + 1/3, इसका मतलब क्या होगा, 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है, सॉरी 9 1 10, 10/3, ठीक है साथियों, 10/3 प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो 2 है, ये 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा भाग में, ठीक है, इधर गुणित में है तो आ जाएगा क्या, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 10/3 गुणित 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5, अर्थात आ गया क्या 5/3, ठीक है। कॉसेक बराबर साथियों आ गया क्या 5/3। और अब हमें पता है कि कॉसेक मतलब क्या होता है, कॉसेक क्या है, किन दो भुजाओं का ये अनुपात है, ये है साथियों कॉसेक किसका अनुपात है, कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब का, ठीक है, कर्ण बटे लंब का अनुपात होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, कर्ण बटे लंब है, ठीक है। कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण हमारा पता है क्या है 5 है और लंब हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो साथियों कर्ण 5 है और लंब 3 है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसमें पता क्या है, कर्ण पता है, कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और लंब इसमें कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा क्या 25, ये इधर आएगा तो -16, -9 घटाएंगे तो आ जाएगा 16, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 16, ए बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। आधार हमें पता चल गया। क्यों हमें आधार ज्ञात करना है, क्योंकि साथियों इस कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें हमें कर्ण पता था लेकिन आधार नहीं पता था, आधार हमें पता चल गया, क्या हो गया 4 बटे कर्ण कितना है 5, यही साथियों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चाहे तो आपको बता सकता था कि जो 3 4 5 होता है वह क्या है, एक ट्रिपलेट है, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है, ठीक है। ये ट्रिपलेट है, इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसका स्क्वायर करोगे और इन दोनों छोटी संख्याओं का स्क्वायर करके योग करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो अर्थात ये पाइथागोरस प्रमेय पर एकदम ठीक बैठता है, ये तीनों संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय पर ठीक बैठती हैं, इस वजह से क्या है, एक तीनों ट्रिपलेट हैं। तो इसमें अगर 2 दिया हो, कोई 2 दिया हो तो तीसरा हम जान जाते हैं कि यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं एक साथ हमेशा किस में आती हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं, वो भी किसमें, जो समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इसमें कर्ण दिया था, कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, बाकी 2 भुजाएं क्या होगी, उससे छोटी होगी, ठीक है। तो बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर हमें पता है 5 है कर्ण, यहाँ पर क्या है 3 है लंब, तो जो आधार होगा वो क्या होगा 4 होगा, ठीक है। तो हमें ट्रिपलेट चाहे तो हम बता सकते थे, तो इसका क्या मान होता, आधार का मान होता है 4, तो आराम से हम क्या करते, आधार बटे कर्ण रख करके आसानी से हम कॉस का मान निकाल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर हम कैसे लिख दिए हैं ये, ठीक है, ये कैसे लिख दिए हैं इसका भी मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको ट्रिक के साथ साथ साथियों मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक पता है, ठीक है, क्या पता है हमें पता है कि 1 + कॉट स्क्वायर, ठीक है, 1 + कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब इस कॉट को उस तरफ ले जाएं तो आ जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। इससे पहले जो हम देखे थे, क्या देखे थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया था, जिस तरीके से वो आया था उसी तरीके से ये भी आ गया है, ठीक है। ये सूत्र था, इस सूत्र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस कॉट को हम बस उस तरफ लेके गए तो इसको हम चाहे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, अर्थात एक कोष्टक में क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। एक कोष्टक में इन दोनों को जोड़ेंगे और एक कोष्टक में क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटा देंगे, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो साथियों हमें क्या प्राप्त होगा,
1, ठीक है। अब हमें पता है कि इन दोनों का गुणनफल सदैव क्या प्राप्त होना चाहिए, 1। अगर साथियों ये 7 है, ठीक है, अगर इसका मान 7 है तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान ऐसा कुछ रखें कि हमें गुणनफल क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो ऐसा एक ही मान है साथियों, इसका 7 का उल्टा, ठीक है। 7 का उल्टा गुणा करोगे सदैव 1 ही प्राप्त होगा, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रखिए आप, यहाँ पर 10 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा आपको, 10 का उल्टा अर्थात 1/10, ठीक है। इसका गुणनफल प्राप्त होगा हमेशा 1, ठीक है। वही लॉजिक के अनुसार यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर 3 है, अगर इसका मान दे दिया है क्या, 3 दे दिया है, तो इसका मान क्या होगा, 3 का उल्टा अर्थात 1/3, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम इसको क्या करेंगे, तो इसके बराबर 3 दिया है तो इसका माइनस वाला लिख लेंगे और क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस में दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा और फिर इधर भी जोड़ेंगे और इसको आसानी से हम जैसे सॉल्व किए थे सॉल्व करके आंसर इसका लाएंगे, ठीक है। तो ये मैं इसका लॉजिक बता दिया हूँ, ठीक है। इसका लॉजिक, इसका ट्रिक भी बता दी हूँ साथियों, ऐसे आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगली कुछ सवालें क्या हैं, ठीक है। अगली सवालें हमारे सामने क्या हैं, ठीक है। तो मैं साथियों आपको ट्रिक के साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं, ठीक है। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं कैसी सवालें हैं, ठीक है। तो ये साथियों अगली सवाल हम देखते हैं क्या है। इसमें अगली सवाल है कि सेक थीटा, ठीक है, सॉरी हाँ सेक थीटा है, इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया है, √3, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दिया है, √3 दिया है। तो साइन थीटा का मान पूछा है, ठीक है। साइन थीटा का मान पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, साइन थीटा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, सेक आ गया और टेन आ गया, ठीक है। सेक टेन अगर आया जाए, दोनों का योग दिया हो या दोनों का अंतर दिया हो और उसके बराबर कुछ दिया हो, ठीक है, तो हम इससे पहले जो कॉन्सेप्ट लगाए थे वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेक और टेन का जो कॉन्सेप्ट बनता है वही, ठीक है, अर्थात सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बस इसी संख्या का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ पर इसी संख्या को हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है। सेक माइनस टेन, ठीक है। जब भी आपको ऐसा दिखे, ठीक है, जब भी आपको सेक और टेन दिखे, ठीक है, दोनों प्लस में हो, तो आप क्या करें, तुरंत जहां पर प्लस वहां पर माइनस लगा करके इसको लिख लीजिए सेम टू सेम, यही संख्या नीचे उतारिए माइनस के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसका उल्टा क्या होगा साथियों, 1/3, ठीक है, 1/√3। अब दोनों के क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 2 सेक थीटा, ठीक है। 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा √3 + 1/√3, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/√3, ठीक है। ये आ गया क्या, 4/√3। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इस 2 को हम उस तरफ ले जाएंगे, उस पक्ष में, तो हो जाएगा क्या, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 4/√3। इधर ये गुणित में है, इधर जाएगा भाग में होगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आगे क्या 2/√3, ठीक है। आ गया क्या यहाँ पर 2/√3, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर 2/√3 आ गया, ठीक है। तब हमें पता होना चाहिए सेक थीटा का कौन सा ऐसा मान है जो क्या आता है, 2/√3 आता है। चाहे ऐसे आप निकाल लीजिए, या तो हमें पता है सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है क्या, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो आप चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप लंब निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए क्या, लंब बटे कर्ण चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। कर्ण तो पता है कि 2 है, लेकिन लंब हमें नहीं पता है, ठीक है। तो चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं क्या, आप यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर दिया है कितना, इतना। आप देख लीजिए सेक का ऐसा कौन सा मान होता है जो 2/√3 होता है, ठीक है। सेक का ऐसा कौन सा मान है, सेक 30, ठीक है। सेक 30 का मान क्या होता है, यही होता है, ठीक है। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, इसके स्थान पर रख सकते हैं सेक
30, ठीक है। सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। सेक से सेक डिवाइड हो जाएगा साथियों, थीटा बराबर आ जाएगा क्या, 30, ठीक है। इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, मतलब थीटा के स्थान पर 30 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन 30 बराबर क्या होगा, 1/2, ठीक है। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या तो यहाँ पर कर्ण और आधार दिया है, लंब आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसमें से हम आधार का स्क्वायर करके घटा देंगे कर्ण में से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा क्या, लंब का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का हम यहाँ पर जो आधार है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, तो यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, 1 आ गया, 1 बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर था, लंब बराबर क्या होगा, √1, √1 बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लंब निकाल लिए, तब हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है अर्थात 1/2, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से करिएगा, तो यहाँ पर जो आएगा उसके आधार पर आप चाहे जो विधि अपनाइए, आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए साथियों आगे देखते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो साथियों लाइक करना आप मत भूलिए, ठीक है। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, और साथ ही आप अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए, ताकि हमारा भी आत्मोत्साह बढ़ता रहे, ठीक है। आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है साथियों। अगली सवाल को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगली सवाल है साइन स्क्वायर, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर 21, ठीक है। साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 96, ठीक है। ये है, पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है साथियों, इसका वैल्यू क्या होगा यही पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो जब भी ऐसा दिया हो तो आप सीधे से इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1। कैसे साथियों आ गया 1, आइए वही हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, 21 दिया है, यहाँ पर 69 दिया है, ठीक है। अब इन दोनों का योग देखिए कितना हो रहा है, 90, ठीक है। इसको हम साथियों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साथियों ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 96, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69, ठीक है, बराबर हमें पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अर्थात ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सदैव 1 होता है, ठीक है। ये हमें पता है, ये साथियों इसी के आधार पर सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये इसको हमें क्या करना है, कॉस में चेंज कर देना है, ठीक है। इसको हमें किस में चेंज कर देना है, कॉस में, ठीक है। अब साथियों इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 69, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 69, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 69 घटाएंगे 21 ही आएगा, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हम एक ही संख्या को 2 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से साथियों लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। वो काम क्या बनेगा, हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो वह किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया क्या, कॉस थीटा, थीटा हमारा ये था, तो ये थीटा के स्थान पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इस तरीके से साथियों हम इसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। तब इसमें साथियों जब भी ऐसे सवाल लिखे तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, दोनों में स्क्वायर लगा है, बेशक लगा है। अब यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों का योग 90 हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर साइन स्क्वायर हो, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर हो, या तो फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो, यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो, ठीक है। ऐसा अगर दिया हो और साथ ही साथ जो इसमें कोण दिया है, जो थीटा का मान दिया है, क्या इन दोनों का योग 90 हो रहा है कि नहीं। यदि हो रहा है तब आंख मूंद कर इसका मान क्या लगाएंगे, 1, ठीक है। इसका मान आंख मूंद कर आप 1 पर टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
बिना इसको साथियों बिना पेन पेपर के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बस देख करके बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, प्रश्नों को और देख लेते हैं साथियों, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है क्या, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, ये साथियों दिया है, पूछा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका मान क्या आएगा। ठीक है, तो साथियों इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान मात्र क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं इसका मान क्या होगा। ठीक है, वैसे इसको अगर सॉल्व कर दें तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा क्या, इसका मान आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसका मान क्या आएगा 2.5। ठीक है, तो ऐसा जब भी दिया हो तो इसका वैल्यू क्या होगा 2.5, लेकिन ये आया कैसे 2.5। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं कैसे आया है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी इससे पहले मैं ठीक पहले क्या बताया था, इससे पहले बताया था कि साइन हो, साइन का स्क्वायर हो, ठीक है, और कोई एक और साइन का स्क्वायर हो, और वहां पर जो उस पर थीटा है उन थीटाओं का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। ठीक है, दोनों जगह सेम त्रिकोणमितीय अनुपात हो, अगर साइन यहाँ पर स्क्वायर है तो वहां पर भी साइन स्क्वायर हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो वहां पर थीटा का मान दिया गया है दोनों में, उन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। जब भी ऐसा हो तो आप ध्यान रखिए उन दोनों का योग, ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों का योग कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। तो आप ही बताइए इनका और इसका, इन दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी साइन का स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है, साइन का स्क्वायर है। ठीक है, दोनों जगह समान त्रिकोणमितीय अनुपात है। साथ ही साथ यहाँ पर थीटा का मान 25 है, यहाँ पर क्या है, थीटा का मान 65। ठीक है, तो क्या इन दोनों का योग 90 हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। 65 और 25 इन दोनों जोड़ेंगे तो 90 होगा। ठीक है, अर्थात हमारा काम बन गया। यहाँ पर सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है भी, मतलब सेम त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर है, और साथ ही साथ इन दोनों थीटाओं का योग कितना हो रहा है, 90। अर्थात हमारा काम यहाँ पर ही बन गया कि इन दोनों का योग भी कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 1। ठीक है, आ गया कितना, 1। तो एक 1 पहले या इससे प्राप्त हुआ, एक 1 इन दोनों से प्राप्त हुआ, तो हो गया कितना, 1 1 2। ठीक है, अभी प्लस में ये बचा हुआ है, प्लस में क्या बचा है, ये बचा है। तो यहाँ पर क्या है, 45। साइन 45 का मान क्या होता है साथियों, साइन 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, साइन स्क्वायर 45 का। तो हम क्या करेंगे, साइन 45 के मान का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे साथियों, आ जाएगा 1 1, ये 2 हो गया, प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आएगा क्या, आ जाएगा क्या, 5/2। 5/2 मतलब होता है 2.5 अर्थात 2.5। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होना चाहिए, सेम हो, साथ ही साथ उस पर स्क्वायर भी लगा होना चाहिए। ठीक है, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान होना चाहिए, साथ ही साथ उस पर स्क्वायर लगा हो, और जो उसमें कोण दिया गया है, जो उसमें थीटा का वैल्यू दिया गया है, उन दोनों का योग 90 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो सदैव उसका मान क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। वो कैसे हुआ था इससे पहले हम बताए थे उस प्रश्न में। ठीक है, कि वहां पर क्या लगता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही लॉजिक लगता है, इस वजह से 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम कैसे भी सवाल हो, ठीक है, मतलब ऐसी जब भी सवाल आपको दिखे तो आप तुरंत यही लॉजिक लगाइए और आसानी से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है हमारे सामने। ठीक है, अगली सवाल क्या है, और साथियों जो भी मैं सवालें बता रहा हूँ ये सभी एसएससी में पूछी गई हैं, ये बैंक में पूछा जाता है, और साथ साथ रेलवे एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, इन सभी में ये प्रश्न
बहुत ही बार बार, ठीक है, बहुत ही बड़ी मात्रा में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इससे पहले आप एनटीपीसी एग्जाम में देखे होंगे इस तरीके की बहुत सारी सवालें पूछी गई थी। तो आइए देखते हैं, अब जब भी ऐसी सवालें देखेंगे आप तुरंत उस पर ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तुरंत आसानी से उसका वैल्यू आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये अगली सवाल हमारे सामने ये है कि tan 7 अंश इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री, ठीक है। साथियों इसी का वैल्यू हमें बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। साथियों आइए देखते हैं क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, ये tan है और यहाँ पर क्या है, tan है, ठीक है। tan इसमें दिया है, इन सभी टैनों का गुणनफल क्या प्राप्त होगा यही पूछ रहा है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या है, जोड़ नहीं है, ठीक है। जब साइन कॉस के संबंध में आता है तो वो ट्रिक हम लगाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उनके बीच में प्लस प्लस लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर इनके बीच में क्या है, गुणनफल है, ठीक है, अर्थात गुणा का चिन्ह लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सभी के बीच में गुणा है। जब भी ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर ढूंढिए कि थीटा का मान ऐसा कौन सा है जिसको 7 में अगर हम जोड़ दें, थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसको अगर 7 में जोड़ दें तो 90 हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा है। यहाँ पर 7 में इसको जोड़ेंगे तो 90 नहीं होगा, 7 में इसको जोड़ेंगे 90 नहीं होगा, इसको जोड़ेंगे 90 नहीं होगा, लेकिन अगर 83 जोड़ दें 7 में तो 90 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और देखना है कि यहाँ पर tan है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, tan, ठीक है। दोनों जगह त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। और दोनों का थीटा अगर जोड़ें तो 90 हो, और साथ ही साथ दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो, गुणित में हो, ठीक है, अर्थात उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो। तो ध्यान रखिए उनका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, उनका मान सदैव 1 होता है, ठीक है, 1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, सेम है। इन दोनों के थीटाओं का योग, ठीक है, इन दोनों, इसका मान ये है, इसका मान थीटा का मान ये है, इन दोनों थीटाओं का मान अगर इनका योग निकालेंगे तो 90 होगा, ठीक है। और साथ ही साथ समान त्रिकोणमितीय अनुपात है और इनके बीच में गुणित का चिन्ह भी है, ठीक है, अर्थात गुणा का चिन्ह है। तो इनका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो 1 × 1, ठीक है, अर्थात ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बचा क्या है, ये बचा है 60। tan 60 का मान क्या होता है साथियों, ये हमें याद होना चाहिए। tan 60 का मान होता है क्या, √3, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, √3। सॉल्व कर दीजिए तो एक का एक में गुणा करेंगे, सबका गुणनफल क्या होगा, √3। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखें, ठीक है, आप यही ट्रिक लगाइए और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए लॉजिक हम थोड़ा बता देते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। जैसे ये है और इसको हम ले लिए, ठीक है, यहाँ पर मात्र लिखा है क्या, मान लो ये लिखा है tan 7 अंश, यहाँ पर लिखा है क्या tan 83 है, ठीक है। अब इनका योग मतलब इनका गुणनफल 1 कैसे हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। अब इसको साथियों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 - 83, ठीक है। साथियों 90 - 83 लिख सकते हैं, 90 में 83 घटाएंगे 7 आएगा, ठीक है। अर्थात ऐसा लिखा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बेशक लिख सकते हैं साथियों। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको वैसा ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, उसको वैसा ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 83, ठीक है, इंटू यहाँ पर tan 83 दिया ही है, ठीक है। अब साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 83, ठीक है, गुणते tan 83। अब साथियों ये एक भाग में है, दूसरा क्या है, गुणित में है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। यही लॉजिक है साथियों, यही लॉजिक है। इसी वजह से
इनका और इन दोनों का गुणनफल क्या आया था, 1 आया था। इसका और इसका गुणनफल कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही होगा, और यहाँ पर √3 इसका वैल्यू रख दिए tan 60 का। तो इस तरीके से आंसर ये आ गया। ठीक है, तो साथियों ऐसी जब भी प्रश्न दिया हो, ऐसा प्रश्न दिया हो तो आप यही ट्रिक लगाइए। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए इनके बीच में गुणित का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अर्थात गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तभी ये लगेगा। ठीक है, प्लस माइनस का होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल लिखे साथियों तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो tan हो, cos है, cosec हो, कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, गुणित का चिन्ह हो और वो दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान हो, साथ ही साथ उनके थीटाओं का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश। तो उनका योग सदैव क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ऐसा जहां भी कॉन्सेप्ट लगे आप लगा करके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। इसके बाद हम अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। इसमें जो बची हुई सवालें हैं उनको हम पुनः सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।